शादी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, भरोसा और साथ, या शोषण, धोखा और कानून तोड़ने का लाइसेंस? अगर पत्नी नाबालिग है और उसके साथ अगर यौन संबंध बनाए गए हैं तो कानून के मुताबिक यह बलात्कार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही केस पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज हम आपको बताएंगे इस केस की पूरी कहानी, कोर्ट का सख्त रुख और इससे जुड़ी बड़ी सीख। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में साफ कर दिया है, अगर पत्नी 18 साल से कम उम्र की है तो शादी के बाद भी यौन संबंध बलात्कार माने जाएंगे और इस केस में आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। 2019 का यह मामला महाराष्ट्र के वर्धा जिले से जुड़ा है। कहानी एक नाबालिग लड़की की है जो अपनी आर्थिक मजबूरियों से जूझ रही थी। इसी दौरान आरोपी ने लड़की पर दोस्ती और भरोसे का जाल बिछाया। पहले तो आरोपी उसे रोज ऑफिस छोड़ने और लाने के बहाने मिलने लगा। धीरे धीरे उसने लड़की को शादी का झांसा दिया, लेकिन इस शादी के वादे में झूठ था, फरेब था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की से जबरदस्ती संबंध बनाए और जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो इस झूठ का और भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। लड़की को भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने एक नकली शादी रचाई। एक किराए के कमरे में कुछ पड़ोसियों को बुलाकर ऐसा दिखाया गया मानो शादी हो गई हो। न कोई पंडित, न कोई कागज, ये शादी सिर्फ एक नाटक थी। और जब लड़की ने बच्चे को जन्म देने की बात की तो आरोपी ने उसे एबॉर्शन करने का दबाव बनाया। अब सोचिए, एक लड़की जो पहले ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर है, वो किस कदर टूटी होगी। जब उसने एबॉर्शन से मना किया तो आरोपी ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उस पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। लेकिन इस बार लड़की चुप नहीं बैठी। उसने वर्धा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और पाया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। केस दर्ज हुआ और मामला कोर्ट में पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए एक बेहद अहम बात कही। अगर लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो सहमति का सवाल ही नहीं उठता। चाहे शादी हुई हो या नहीं, यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी जिक्र किया गया। 2017 में आए इस फैसले ने आईपीसी की धारा 375 में नाबालिग पत्नियों के लिए मैरिटल रेप एक्सेप्शन को खत्म कर दिया था। यानी अगर पत्नी 18 साल से कम है तो सहमति हो या ना हो, कानून इसे बलात्कार मानेगा। जस्टिस गोविंदा सनप ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 में शादी के लिए जो अपवाद है वो नाबालिग पत्नियों पर लागू नहीं होता। 18 साल से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है। अब आरोपी के वकील परवेज मिर्जा ने बचाव में कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि लड़की ने खुद आरोपी को पति माना और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के सामने भी यही बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि लड़की की उम्र घटना के समय 18 साल से कम थी, इसलिए शादी का दावा, सहमति का दावा या पति मानने वाली बात कुछ भी मायने नहीं रखता। ये कानूनन बलात्कार है। आखिरकार कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। यह फैसला सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि समाज में एक सख्त संदेश देने के लिए है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नाबालिग लड़कियों को शादी या किसी और बहाने से फंसाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह फैसला भारत में नाबालिगों के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करता है। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाता है बल्कि समाज में एक सख्त संदेश भी देता है कि नाबालिगों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो यह थी आज की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस फैसले से समाज में बदलाव आएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।